हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास क्या है? विकास क्या है? गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों या फिर केवल परिमाण? तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक पोषण विवाद संबंधित है। प्राकृतिक पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवंशिकी व पर्यावरण से, व्यवहार व आदत से, बुद्धि व व्यक्तित्व से या फिर वृद्धि व विकास से? तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी व पर्यावरण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर मित्र मंडली? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या उपेक्षा की गई है? सामाजिक कारकों की, सांस्कृतिक कारकों की, भाषा की या फिर जैविक पहलुओं की? तो चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक पहलुओं की। ऑप्शन नंबर डी, जैविक पहलुओं की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, एक वर्ष का शिशु सोचता है। एक वर्ष का शिशु किसके माध्यम से सोचता है? भाषा के माध्यम से, आँख, कान व हाथ यानी इंद्रियों के माध्यम से, अमूर्त चिंतन से या फिर तर्क शक्ति से? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख, कान व हाथ यानी इंद्रियों की सहायता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सहपाठी विरोध सहयोग की नैतिकता संबंधित है। सहपाठी विरोध सहयोग की नैतिकता संबंधित है कोहलबर्ग से, जीन पियाजे से, ले वाइगोत्स्की से या फिर बी एफ स्किनर से? तो छठे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, अस्टनबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत है। अस्टनबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत है बुद्धि का, अधिगम का, अभिप्रेरणा का या फिर व्यक्तित्व का? तो सातवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का। चलिए आठवें नंबर प्रश्न की ओर। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? टर्मन ने, अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने या फिर थर्जन ने? तो आठवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने ने। चलिए नौवें नंबर प्रश्न की ओर। ध्वनि संबंधित जागरूकता व फेरबदल क्षमता है। ध्वनि संबंधित जागरूकता व फेरबदल क्षमता है स्वर विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान या फिर वाक्य विन्यास? तो नौवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर विज्ञान का। ऑप्शन नंबर ए, स्वर विज्ञान का। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर। कक्षा में लिंग भेद प्रभाव डालता है। कक्षा में लिंग भेद प्रभाव डालता है केवल खेलकूद पर, विद्यार्थियों के निष्पादन पर, केवल अनुशासन पर या फिर गृह कार्य पर? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के निष्पादन पर। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के निष्पादन पर। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर। चाक्षुष यानी विजुअल सीखने की शैली है। चाक्षुष यानी विजुअल सीखने की शैली है सुनकर सीखना, देखकर सीखना, छूकर सीखना या फिर बोलकर सीखना? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखकर सीखना। विजुअल यानी देखकर सीखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य है डर पैदा करना, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना, अंक देना या फिर चयन करना? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, विशेषणात्मक प्रकार के प्रश्न संबंधित है उच्च स्तर की सोच से, केवल रटने से, सरल स्मरण से या फिर शारीरिक कौशल से?
तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर की सोच से। ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर की सोच से। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की ओर। अक्षरों को पढ़ने में कठिनाइयाँ कहलाती है। अक्षरों को पढ़ने में कठिनाइयाँ कहलाती है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिस्प्रेशन। तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, समावेशी शिक्षा का प्रसार वाक्य है कुछ के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, केवल विशिष्ट बल के हेतु शिक्षा या फिर प्रतिभाशाली हेतु। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का प्रसार वाक्य अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, अपसारे चिंतन से संबंधित तत्व है। अपसारे चिंतन से संबंधित तत्व है प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्जन से जुड़ा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्जन से जुड़ा है। अधिगम समय देने को कहा जाता है, कभी नहीं दिए जाते हैं, प्रतिबंधित होते हैं या फिर दंड स्वरूप होते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम समय देने को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन होता है। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन होता है उपचारात्मक शिक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, मौखिक परीक्षा से या फिर लिखित परीक्षा से। तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण से। ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण से। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, सिद्धांत चित्र सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं नए ज्ञान को रोकने हेतु, नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाने हेतु, भूलने की प्रवृत्ति बढ़ाने हेतु या फिर भ्रम पैदा करने हेतु। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाने हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार मुख्य तरीका है प्रतिरूपण, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर ए, मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, समावेशी शिक्षा में मुख्य बल दिया जाता है। समावेशी शिक्षा में मुख्य बल किस पर दिया जाता है? अलग शिक्षा पर, समान बच्चों के साथ शिक्षा पर या फिर विशेष विद्यालयों पर या फिर गृह शिक्षण पर। तो 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान बच्चों के साथ शिक्षा पर। समान बच्चों के साथ शिक्षा पर। चलिए 22वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है? नवीनता व मौलिकता, अनुकरण करना, रटना या फिर आज्ञा पालन करना। तो 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीनता व मौलिकता। चलिए 23वें नंबर प्रश्न की ओर। विकास की गति कैसी होती है? विकास की गति कैसी होती है? एक समान, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न, हमेशा स्थिर या फिर रुक जाने वाली। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है। चलिए 24वें नंबर प्रश्न की ओर। बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका है। बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका है केवल विद्यालय की, परिवार व समाज की, केवल मीडिया की या फिर केवल खेल की। तो 24वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, परिवार व समाज की। चलिए 25वें नंबर प्रश्न की ओर। सीखने के नियम प्रतिपादित किए। सीखने के नियम प्रतिपादित किसने किए? पहलव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर कोहलर ने।
तो 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोंडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी थोंडाइक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो 26वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष। चलिए 27वें नंबर प्रश्न की ओर। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? अस्टर ने, बीने ने, टर्मन ने या फिर गैल्टन ने? तो प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्टर ने। ऑप्शन नंबर ए अस्टर ने बहुबुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। सीखने का पठार दर्शाता है। सीखने का पठार क्या दर्शाता है? सीखने में प्रगति, सीखने की गति में अवरोध, तीव्र गति से सीखना या फिर पूर्णतः समाप्त होना? तो प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने की और गति में अवरोध। ऑप्शन नंबर बी सीखने की गति में अवरोध। चलिए 29वें नंबर प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा में महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में महत्व किसे दिया जाता है? शिक्षक की इच्छा को, बालक की आवश्यकताओं व रुचियों की, पाठ्यक्रम को कठोरता से या फिर परीक्षा फल को? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालक की आवश्यकताओं व रुचियों को। चलिए 30वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रेरणा प्रबंधन का सिद्धांत दिया गया। प्रेरणा प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हल द्वारा, मैस्लो द्वारा, फ्रायड द्वारा या फिर जुंग द्वारा? तो 30वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल द्वारा। प्रेरणा प्रबंधन का सिद्धांत हल द्वारा दिया गया है। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।